किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के घर की परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुम्हार बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर दिमाग से बहुत ही भोला था। मिट्टी से वो इतने अच्छे बर्तन बनाता था कि दूर दूर से लोग उससे मिट्टी के बर्तन लेने आते थे। उस गांव के बाहर जंगल में एक राक्षस रहता था। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ आराम करना है और जानवरों का स्वादिष्ट मांस खाना है, और ये सब करने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। आज ही गांव में जाकर किसी को अपने जाल में फंसाता हूँ। वो राक्षस अपना रूप बदल के जल्दी से गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव की सीमा के पास ही उस कुम्हार का घर था। जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। कितनी फूटी किस्मत है हमारी। देखो भगवान, आजकल तो इन बर्तनों की ज्यादा बिक्री नहीं हो रही। गांव में एक नया कुम्हार आया है, जिसके कारण हमारे यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाला हमें किस जन्म की शिक्षा दे रहा है। अरे भगवान, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पर मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन हमारे यहाँ भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। ये सब तो ठीक है, पर आपके बर्तन यहाँ बैठे बैठे कोई नहीं लेने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव में जाकर ये बर्तन बेचने होंगे। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं, लगता है मुझे गांव में जाकर ये बर्तन बेचने होंगे। रात का समय था। वो कुम्हार अपने काम में व्यस्त था। तभी वहां पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। बाहर बहुत ठंड है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। बाबा माफ कीजिए, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ, पर मैं आपके लिए कुछ लकड़ियां जलाकर गर्मी दे सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वो कुम्हार जल्दी से लकड़ियां लाकर आग जलाता है, जिससे उस साधु बाबा को थोड़ा आराम महसूस होता है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास खाना नहीं है, पर फिर भी तुमने आग जलाकर मुझे इस कड़कती ठंड से बचाने की कोशिश की। क्या करूं बाबा, कुछ इसी तरह हमारे जिंदगी का गुजारा चल रहा है। मैं तुम्हारे इस उपकार के लिए बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें 3 जादुई वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या मांगू आपसे? जल्दी करो बेटा, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी इस चक्के को हाथ लगाएगा, वो मेरी इच्छा के बिना छोड़ नहीं पाएगा। क्या आप ऐसा वर दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मांगो, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो। और क्या मांगू? ठीक है, तो इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा, वो मेरी इच्छा के बिना उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब आखिरी इच्छा बाकी है, जरा सोच समझ के मांगना। तो ठीक है बाबा, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि इस थैली में जो भी मोहर रखूं, वो मेरी इच्छा के बिना बाहर नहीं निकाल पाएगा। अरे मूर्ख, पता नहीं तुमने ये कैसे अजीबोगरीब वरदान मांगे हैं। अब तुमने जैसा वरदान मांगा है, वैसा ही फल भोगो। ऐसा बोलकर वो साधु वहां से चला जाता है। तभी वहां पर उस कुम्हार की पत्नी आती है। आपने ये क्या कर दिया? आपके पास अच्छा मौका था सोने चांदी और ढेर सारी मोहर मांगने का, पर आपने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का न जाने क्या करूं। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। पत्नी बात तो सही कह रही थी। लगता है मैं घर में कभी सुख नहीं दे सकता। मेरा यहाँ से कहीं दूर निकल जाना ही उचित होगा। अगले दिन वो कुम्हार जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब इसी जंगल में रहकर मैं बाकी का जीवन बिताऊंगा। भीड़ से दूर इस शांत जंगल में जीऊंगा। रास्ते में चलते चलते उस कुम्हार को एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। क्या बात है युवक, लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो।
इस बड़े जंगल में एक कुम्हार का क्या काम हो सकता है? अरे ये तो आश्चर्य की बात है। इस आदमी को मेरे व्यवसाय के बारे में कैसे पता है? ज्यादा मत सोचो युवक, ज्यादा सोचोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या? इसके पैर तो किसी राक्षस जैसे हैं। मतलब ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। मुझे कुछ उपाय निकालना होगा, वरना ये तो मुझे मार खाएगा। क्या हुआ युवक, तुम कहाँ खो गए? प्रणाम मालिक। वो क्या है ना कि आजकल काम का इतना तनाव रहता है कि किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए चीजें जल्दी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं युवक, कैसे हो आजकल? घर में सब ठीक है ना? क्या कहूँ मालिक, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है ये इंसान। तो लगता है इसे जल्दी ही अपने जाल में फंसा लूंगा। अच्छा कुम्हार, तो ऐसी बात है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास ही काम कर लो। मैं तुम्हें काम के अच्छे मोहर दे दूंगा। मुझे पता है कि एक बार राक्षस के जाल में फंस गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी इस परिस्थिति में अब जीकर भी क्या फायदा। लगता है तुम पगार को लेकर परेशान हो ना? हाँ मालिक, मैं यही सोच रहा था कि मुझे पगार क्या मिलेगी। अच्छा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये लो 3 थैली मोहरे, अब इससे ही अपना घर चलाओ, अच्छा खाना खाओ और आराम से रहो। पर 2 महीनों के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? ठीक है मालिक, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं घर में अच्छा अच्छा खाना ला सकूं और बीवी बच्चों को खिला सकूं। वो कुम्हार वहां से घर की ओर चला जाता है। अरे देखो भगवान,